नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा में 334 करोड़ की लागत से बन रहे जिस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जनवरी 2022 में पूरा कर लिया जाना था, वह अब तक महज 8% ही बन सका है। सरकारी इकरारनामा के मुताबिक अब तक 80% काम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पश्चिमी सिंहभूम में 500 बेड के इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में रांची में रखी थी। पहले यह हाटगमरिया में बनना था। जमीन के विवाद के कारण बाद में झींकपानी में बनाने की योजना बनी और अंततः चाईबासा के सदर प्रखंड के उलीझारी में बनना तय हुआ। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से 25 एकड़ जमीन आवंटित किया गया। झारखंड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड रांची द्वारा टेंडर किया गया और इसका काम कोलकाता की कंपनी सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला। जुलाई 2019 में कंपनी को विभाग ने कार्यादेश जारी किया। बड़ी योजना में मोबिलाइजेशन के तहत एडवांस देने का प्रावधान है। ऐसे में विभाग ने कंपनी को योजना राशि का 5% पहले दिया और फिर 2.5% बाद में दिया। मोबिलाइजेशन के नाम पर करीब 26 करोड़ रुपए दिए गए। शुरुआती दौर में काम शुरू करने के बाद में कंपनी ने काम बंद कर दिया। योजना को 30 महीने में पूरा करना था, जबकि कंपनी ने 2 साल में महज 8% काम किया है। जो थोड़ा बहुत काम हुआ है उसके बदले में भुगतान भी किया गया। काम के बदले में 11 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और 4 करोड़ रुपए मिलाकर बिल प्रक्रिया में है। कंपनी को कुल मिलाकर 37 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि काम कुछ हुआ ही नहीं है। बताया जा रहा है कि कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह काम नहीं कर सकी। अभी वर्तमान में मेडिकल कॉलेज और अपग्रेडेशन ऑफ सदर हॉस्पिटल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विगत 1 महीने से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य संवेदक के द्वारा बंद करके रखा गया था, जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। संवेदक को दीवार करने के लिए जिला स्तर से अनुशंसा मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है और उस संबंध में मुख्यालय के द्वारा संवेदक को टर्मिनेट करने का एक नोटिस दिया गया है। यदि दिसंबर तक कार्य संतोषजनक नहीं रहा तो दिसंबर के बाद इकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। चाईबासा मेडिकल कॉलेज का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से कराया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% और राज्य सरकार की 40% है। 2 सालों में ना के बराबर काम होने के कारण वर्तमान राज्य सरकार ने इसमें संज्ञान लिया और निर्माण कार्य करा रही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी को डिबार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यपालक अभियंता बिंदेश्वर उरांव ने बताया कि सितंबर महीने में उनके द्वारा विभाग को पत्र लिखा गया, जिसके बाद विभाग की ओर से कंपनी को नोटिस किया गया है। दिसंबर तक कार्य संतोषजनक नहीं रहा तो कंपनी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अभी वर्तमान में कार्य प्रगति लगभग आपका 8% कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें हमारा मेडिकल कॉलेज में आपका मेडिकल कॉलेज का जो मेन बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है। बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ऑडिटोरियम एवं स्टाफ क्वार्टर्स, ये सब का फाउंडेशन का कार्य कर लिया गया है और आपका टाइप 4 स्टाफ क्वार्टर जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर का छत ढालने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं, जिसको कोशिश करना है कि हमें नवंबर फर्स्ट वीक तक हम इसका ढलाई कर सकें। जो प्रोग्रेस है, क्या सेटिस्फाइड है उससे? निर्माण कार्य की प्रगति इकरारनामा के अनुसार हमारा जनवरी 2022 तक पूर्ण कर लेना था, लेकिन हमारा कोविड-19 और संवेदक का जो वित्तीय स्थिति है वो थोड़ा सा कार्य हमारा उससे प्रभावित हुआ है और अभी तक हमारा इकरारनामा के अनुसार लगभग 80% कार्य हमको पूर्ण कर लेना था, लेकिन अभी तक हमारा 8% ही कार्य पूर्ण हो पाया है। अब
मांगों को लेकर झारखंड स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संगठन के आह्वान पर सदर अस्पताल के एनएचएम कर्मचारी सोमवार से बेमियादी हड़ताल पर हैं। मंगलवार को दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों के बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से कार्यालय का सारा कामकाज ठप पड़ गया है। हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने कार्यालय के गेट पर बैनर लगाकर नारेबाजी की। इस दौरान डीपीएम शहरी क्षेत्र दीपक तुबिड़ ने कहा कि कोविड-19 काल में राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कई कर्मियों को बर्खास्त किया गया। हम सभी कर्मियों की बर्खास्तगी वापस लिए जाने की मांग करते हैं। साथ ही संघ की 13 सूत्री मांगों में ग्रुप बीमा, स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान करने, कोविड-19 महामारी के दौरान वरीय पदाधिकारी के कोपभाजन बने कर्मचारियों का पुनः योगदान लेने हेतु उचित कार्रवाई करने, एनएचएम कर्मियों को भी स्थायी कर्मियों के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने आदि शामिल है। कर रहे हैं कि हमारा जो काफ़ी सारे 13 मांग हैं उस पर आज के डेट पे हमें पूरी तरह से जो भी मिलना चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं वो सब भी नहीं मिल पा रही है। पहले तो वेतन समय पर नहीं हो पा रही है, हमारा वेतन आज के डेट पे समय पर नहीं हो पा रही है। उसके बाद कई बार देखा जा रहा है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं बिना कोई मतलब सही तर्क के हमें नौकरी से हटा दिया जा रहा है, या तो प्रताड़ित किया जा रहा है, या तो अलग अलग चीज़ों के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से लगातार काम किए जा रहे हैं, उसके बाद भी हमें ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रहा है और हमारे कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा भी जो मानदेय है, एक समान काम के साथ समान वेतन मिलना चाहिए, जो कि आज तक नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद हमें जो नौकरी का जो यह होता है, एक उम्र सीमा होती है, उसका भी हमें कोई सीमा को तय नहीं किया गया है अभी तक। ना ही हमारा कोई एचआर पॉलिसी है, ना ही हमारा छुट्टियों का कोई निर्धारित पॉलिसी है जिसके अंदर आज हमें छुट्टियां मिलनी चाहिए, वो सब भी नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग मांग कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी एक एचआर पॉलिसी के तहत होना चाहिए, एक नियमित कर्मचारियों के तहत जो भी मिनिमम हमें मिलना चाहिए, उन सारे चीज़ों को हमें मिला दिया जाए और हमारा नौकरी अच्छी सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही साथ हमारा जो वेतन है उसको समान वेतन, समान काम समान वेतन के हिसाब से दिया जाए। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स का कार्यकारिणी सदस्य चुने जाने पर तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राधा मोहन बनर्जी का जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू, दुर्गा प्रसाद जामुदा, युवा तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी सिंकू, जिला अध्यक्ष महेंद्र जामुदा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज जिले के विभिन्न प्रखंडों में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। शहर के गाड़ीखाना मोहल्ले में वार्ड पार्षद गंगा कारवा की मौजूदगी में मोहल्ले के लोगों के बीच पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया। मंझारी प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाते हुए बाल श्रम, बाल विवाह, डायन प्रथा और घरेलू हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। 23 लोगों से फॉर्म 1 भराया गया। यहाँ डोर टू डोर कार्यक्रम भी चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के बारे में जानकारी दी गई। खुटपानी प्रखंड के मटको बेड़ा गांव में डोर टू डोर कार्यक्रम के दौरान लोगों को डालसा की ओर से मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं के बारे में पारा लीगल वॉलेंटियर अलकमा रूही द्वारा जानकारी दी गई। चक्रधरपुर प्रखंड के सिलजोड़ी पंचायत के लोटा गांव में भी विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार ओझा का स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वागत किया गया। संयोजक रामोतार राम रवि, प्रांतीय सदस्य प्रताप कटियार, कामेश्वर विश्वकर्मा, अनंत शैनम और दिलीप साव द्वारा
श्रीफल भेंट कर राजकुमार ओझा का अभिनंदन किया गया। महिला खिलाड़ी के यौन शोषण के आरोपी भाजपा नेता संजय मिश्रा को पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पीड़िता महिला खिलाड़ी द्वारा सोमवार को चक्रधरपुर थाना में संजय मिश्रा के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही चाईबासा कोर्ट में भी बयान दर्ज कराया गया था, जिसके बाद सोमवार रात को ही आरोपी भाजपा नेता संजय मिश्रा को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। मंगलवार को चक्रधरपुर के प्रभारी डीएसपी दिलीप खलखो चक्रधरपुर थाना पहुंचे। उन्होंने इस मामले में आरोपी और पीड़िता से अलग अलग पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी भाजपा नेता संजय मिश्रा को जेल भेज दिया गया। चक्रधरपुर के प्रभारी डीएसपी दिलीप खलको ने बताया कि जांच के दौरान प्रथम दृष्टया पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। अन्य आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है। इस प्रकरण में जो पीड़िता के द्वारा लगाए गए आरोप और जो हमारे पास जांच क्रम में अभी जो तथ्य आए हैं सामने, तो अभी प्रथम दृष्टया ये सही प्रतीत हो रहा है, तो हम लोग उनको न्यायिक हिरासत में। इधर जेल जाने के पहले आरोपी भाजपा नेता संजय मिश्रा ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरे चुनाव के जो प्रतिद्वंदी हैं और मेरे विरोधी मुझे हर हाल में हराना चाहते हैं। उन्होंने एकजुट होकर मेरे खिलाफ माहौल बनाया है। यह विरोधियों द्वारा रचा गया घिनौना षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से अपना काम करेगा। कि साच को आँच नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो जो मेरे चुनाव के जो प्रतिद्वंदी हैं इस शहर के अंदर, जो जिनको डर है कि इस आदमी को किसी तरह से हराना है, तो वैसे लोग और जो हमारे विरोधी हैं वैसे लोग एकजुटता बना करके और बिल्कुल प्लानिंग वे से करके सारा व्यवस्था इस तरीके से जो बनाए हैं, अभी जो माहौल है या शहर के लोगों को लगता है कि ऐसा मतलब मिश्रा जी दोषी है या नहीं है, तो मुझे पुलिस प्रशासन, यहाँ के आरक्षी अधीक्षक, यहाँ के उपायुक्त, यहाँ के एसडीपीओ साहब, यहाँ के थाना प्रभारी और तमाम शहर के लोगों को भी पता है कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। और मेरा करीबन आज 48 वर्ष हो गया। 48 वर्ष में मेरे ऊपर कभी आज तक उंगली उठी नहीं है। ये विरोधियों के द्वारा रचा गया एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र है, जिसको गोइलकेरा थाना क्षेत्र से सेंट्रो कार में ले जाया जा रहा करीब 122 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर गोइलकेरा थाना की गश्ती टीम वाहन जांच करने लगी। इसी दौरान मनोहरपुर की ओर से आ रही सेंट्रो कार को रुकने का इशारा किया गया। कार का चालक कुछ दूर पहले ही रुक गया और दो व्यक्ति उतरकर भागने लगे। एक व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर भाग निकला, जबकि दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम नरसिंह मछुआ है। वह गोइलकेरा थाना के मछुआ टोली का रहने वाला है। कार की जांच के दौरान 49 प्लास्टिक के पैकेट में रखा गया करीब 122 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ 4 व्हीलर गाड़ी से अवैध गांजा मादक पदार्थ का परिवहन किया जाता है। तो इसी का सत्यापन के लिए और कार्रवाई करने के लिए गोइलकेरा पुलिस अपना जांच कर रही थी। तो उसी करीब में मनोहरपुर की तरफ से एक कार आ रही थी, तो उसको रोका गया। रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो पहले से पुलिस देख के आधा गाड़ी रोक के भागना चाह रहा था। तो भागने के क्रम में एक भाग गया और एक पकड़ा गया। और पकड़ाए हुए व्यक्ति से हम लोग पूछताछ किए तो अपना नाम नरसिंह मछुआ बताया, ये गोइलकेरा का ही है। उसके बाद फिर गाड़ी का सर्च किया गया, सेंट्रो गाड़ी थे, तो उसमें अवैध गांजा का पैकेट देखा गया, जिसमें हम लोग देखें तो देखा गया तो 122 किलो
गांजा उसमें बरामद किया गया। फिर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए फिर इसमें कांड दर्ज करते हुए तब तक कार्रवाई करके इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। फिर बाकी लोग को हम लोग छापामारी कर रहे हैं और बाकी अनुसंधान है। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है। ज्ञापन में धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ के मद्देनजर व्यवसायिक बंधुओं तथा आमजनों हेतु कोविड नियमावली के अंतर्गत प्रतिष्ठान संचालन के तय समय में बदलाव कर रात्रि 10 बजे तक करने, रविवार को बंद मुक्त करने और धनतेरस से दीपावली की रात्रि को संपूर्ण रात्रि बंद मुक्त करने की मांग की गई है। चेंबर ने मांग किया है कि धनतेरस और दीपावली के दौरान प्रतिष्ठान की सजावट हेतु अनुमति दी जाए। चेंबर ने सांसद गीता कोड़ा, विधायक दीपक बिरुआ को भी मांग पत्र सौंपा है। सांसद, विधायक और उपायुक्त द्वारा आश्वस्त किया गया कि मानवीय दृष्टिकोण से विचार करते हुए आपदा प्रबंधन से अग्रेतर कार्रवाई हेतु आग्रह किया जाएगा। तातनगर प्रखंड के तिनतेड़ा पंचायत में फुटबॉल एकेडमी जाओबेड़ा दाडिमा द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल खेल बंटरी एफसी एवं मोबाइल सिटी इंडियन के बीच खेला गया, जिसमें बंटरी एफसी की टीम ने खिताब अपने नाम किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मचगांव विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि फुटबॉल ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए खेलना चाहिए। झारखंड की हेमंत सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में खिलाड़ियों को ही वरीयता देते हुए जिला खेल पदाधिकारी नियुक्त किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल सके। विशिष्ट अतिथि सुनील सिरका ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना से ही खेल खेलना चाहिए। खेल हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम खेल में एक हार से विचलित नहीं होते हैं। हमें पता रहता है कि दूसरे मैच में अच्छा करने से हम विजयी हो सकते हैं। विजेता टीम बंटरी एफसी को 20,000 नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं उप विजेता मोबाइल सिटी इंडियन को 18,000 रुपये नगद प्रदान किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।